जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं आर्मी गढ़ नवीन से धर्मेंद्र चौधरी आप सभी का आर्मी गढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी दोस्तों का एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि सर आर्मी का हमारा ऑनलाइन पेपर है और हमें पता नहीं है ऑनलाइन पेपर कैसे देना है। आपको पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, और आपको ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है जो ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं आर्मी का। कल से आर्मी के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। आप सभी को पता लग जाएगा किस प्रकार पेपर देना है और कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है एग्जाम देते समय। तो देखिएगा, आपको शुरू से बता देता हूं, आप एक बार अपने मोबाइल पे भी ट्राई कर लेना। आपका जो मोबाइल है उस पर आप देख लेना किस प्रकार आपको एग्जाम देना है। देखो दोस्तों, आपको जैसे आपका गूगल या क्रोम जो भी ब्राउजर है उस पर जाना है। उस पर जाने के बाद में आपको सर्च करना है ज्वाइन इंडियन आर्मी, JOIN, ज्वाइन इंडियन आर्मी। यहाँ पे आ जाएगा। ज्वाइन इंडियन आर्मी में आपके सामने ऐसी वेबसाइट खुलेगी। ये ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट है। इस पे हमने ये कोड लगवाने हैं, कैप्चा कोड P7, हर आदमी के अलग अलग आते हैं। PJ3N, ये आर्मी सिक्योरिटी के हिसाब से डालती है। ये आपके ऐसा बैकग्राउंड खुलेगा कुछ। तो देखो आपको एग्जाम कैसे देना है। ऐसा बैकग्राउंड आपके आएगा, यहाँ फोटो में आएगी, यहाँ पर ये आएगा, देख लेना आप एक बार। नोटिफिकेशन, SSB डेट, मेरिट लिस्ट, जो भी SC रिजल्ट, रैली प्रोग्राम। आपको यहाँ ध्यान देना है। यहाँ पे ऊपर ऊपर क्या लिखा हुआ है, सबसे ऊपर देखो ज्वाइन इंडियन आर्मी लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है अग्निपथ। ये अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती हो रही है, तो आपको यहाँ दबाए रखना है। थोड़ा सा दबा दिया, अब छोड़ देना, छोड़ के दबा के छोड़ देना। एक बार यहाँ दबाना है। दबा के छोड़ने के बाद में ऐसा कुछ खुलेगा। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है, ये दबा के छोड़ दिया है ना। यहाँ पे ये ऐसा खुल जाएगा। अग्निपथ पे दबाओगे तो ये लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। ये लिस्ट आने के बाद में आपको यहाँ पे लिखा हुआ ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, नीचे से 2 नंबर, इस पर एक बार क्लिक करना है। एक बार क्लिक करोगे तो आपको यहाँ यस या नो में से केवल करना है यस। यस कर दिया मतलब आपको आर्मी का एग्जाम देना है। आपको ऑनलाइन तैयारी जैसे मोबाइल में कैसे करनी है, मोबाइल में आपको किस प्रकार से एग्जाम देना वो सिखाता हूं। और यहां से आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि कौन सी कैटेगरी का आपको एग्जाम देना है। तो आपको GD का देना है, कलर का देना है, टेक्निकल का देना है, NA का देना है। तो मैंने लिख दिया अग्निवीर जनरल ड्यूटी GD। यहां से गो किया। यहां पे आपको कंप्यूटर है ना, आपको वहां पर ऐसी स्थिति में कंप्यूटर मिलेगा। यहां पर रोल नंबर और यहां पे पासवर्ड। आपको यहां केवल साइन इन करना है, साइन इन करना है। साइन इन करते यहां पे देखो लैंग्वेज आपको हिंदी करनी है। ये हिंदी, ये नेक्स्ट हो गया, और यहाँ व्यू इन हिंदी हो गया। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपको सही का चिन्ह लगाना है कि मैंने ये निर्देश पढ़ दिए हैं। बिल्कुल यहाँ से आपको लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करनी है और आई एम रेडी टू बिगेन, बिल्कुल मैं शुरू करना चाहता हूँ। ये आपका पेपर शुरू हो गया दोस्तों। इस प्रकार आपका पेपर शुरू हो जाएगा और यही डेस्कटॉप आपको मिलेगा कंप्यूटर में। अब आपको कैसे करना है, आपको माउस की सहायता से, जैसे ये पहला क्वेश्चन GK का है, तो इसमें जो भी आंसर है, मान लो ABCD कोई भी आंसर हो। गीत गोविंद किताब किसने लिखी थी, प्रसिद्ध गीत गोविंद किताब किसने लिखी थी। तो देखो जैसे इसमें 4 ऑप्शन है, जयदेव, कालिदास, बाणभट्ट और मीराबाई। तो आपको इसमें से जो सही आंसर है वो सही आंसर आपको इसमें करना है। यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, देखने के लिए, बाद में वापस देखना आपको, तो इसको यहाँ पे दबाना है। और यहाँ पे क्लियर रेस्पॉन्स अगर कोई किया हुआ है तो उसको मिटाने के लिए क्लियर रेस्पॉन्स करना आपको। और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट, देखो प्रसिद्ध गीत गोविंद किताब किसने लिखी थी, आपको मान लो A ऑप्शन कर दिया, ऑप्शन कर दिया। इसके बाद में आपको यहाँ करना है सेव एंड नेक्स्ट। ये सेव कर दिया, नेक्स्ट, तो ये आपका हरा आ जाएगा। यहाँ पे कलर कौन सा आ जाएगा, हरा। हरा कलर का मतलब है आपका जो पेपर है उस पेपर में आपने एकदम राइट कर दिया और ये सेव भी हो गया। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, मान लो कोई सा भी आए दूसरे में, इनमें से कौन से राज्य की स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती है, तमिलनाडु से कौन से राज्य की सीमा नहीं मिलती है। मान लो कोई उत्तर है उसका होगा, जो भी ABC, ये चालू मेरे को नहीं आ रहा है, ऐसे मान लो मैं, ये मेरे को नहीं आ रहा है, मैंने ऐसे तुक्का मार दिया C, है ना।
या आप मैंने बी मार दिया, लेकिन ये इसको मैं बाद में देखूंगा, अभी मेरे माइंड में नहीं है, तो मैंने कर दिया मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। मैंने मार्क कर दिया रिव्यू के लिए, तो ऐसा कलर आ जाएगा आपके, कुछ बैंगनी से मिलता जुलता कलर आएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, मान लो मेरे को आ रहा नहीं है, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, तो ये सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे डायरेक्ट, ये मेरा तीसरा छूट गया। 3 रंग है, जो प्रश्न कर दिया हरा रंग, जो प्रश्न आपको बाद में देखना है उस पर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करना है, तो आपके ऐसा कलर आ जाएगा। तीसरा, अगर कोई प्रश्न छोड़ा है तो आपको कैसा आ जाएगा, लाल। ऐसे कर करके आपने पूरे प्रश्न मान लो ये कर दिए। जीके के बाद में हम आ जाएंगे जनरल साइंस पे। ये जीके के मान लो 15 प्रश्न हो गए, 15 प्रश्नों के बाद यहाँ से आ गए जनरल साइंस पर। जनाब पोलियो किसके कारण होता है, मान लो ये प्रश्न आ गया साइंस का, पोलियो किसके कारण होता है। साइंस का तो मैं खुद टीचर हूँ, इसलिए साइंस वाले तो मैं बता दूंगा पूरे। पोलियो किसके कारण होता है, मान लो हमें पता है पोलियो वायरस के कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण होता है। ठीक है, अब देखो ये सही है, मेरे को आ रहा है तो मैंने सेव कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। यूरिया क्या है, मान लो ऐसे मान लो कि हमें नहीं आ रहा है, ये आ रहा नहीं है, मैंने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, वापस बैग निकालना है यहाँ से प्रीवियस, ये वापस निकाल लिया। ठीक है, और ये वापस सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अगला आ गया, सारी कंपन उत्पन्न होता है, ये बिल्कुल अपने को मान लो कंफ्यूज है या नहीं आ रहा है, तो हमने इसको वापस छोड़ दिया, क्लियर रेस्पॉन्स कर दिया, बिल शिवरा। लेकिन इसकी वजह से शरीर में कंपन नहीं होता, आपको सभी को पता है शारीरिक कंपन ध्वनि की वजह से होता है। आपने सी भर दिया और बाद में पता चला कि ध्वनि की वजह से हो रहा है, विद्युत की वजह से शारीरिक कंपन नहीं हो रहा है, तो हमने ये क्लियर कर दिया। आए बात समझ में, ये क्लियर कर दिया। फिर भी हमें कंफ्यूज है तो ऐसा दबा के मार्क, ध्वनि वाला दबा के हमने मार्क फॉर रिव्यू, ये बाद में देखेंगे। तो ये तो हमारा हो गया, ये हमारा नहीं हुआ, ये हमारा बाद में देखेंगे। पूरा होने के बाद में, जब पेपर पूरा हो जाए तो पूरा होने के बाद में वापस आपको रिव्यू लेना है कि कितने प्रश्न। देखो मार्क फॉर करेक्ट रिव्यू हमने 2 किए हैं, नेगेटिव मार्क्स 0.5 है, आपको पता है। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 क्वेश्चन आपका निकल जाएगा, आउट हो जाएगा। याद रखना 1/4 के हिसाब से माइनस मार्किंग हो जाएगी। 2 नंबर का 1 प्रश्न है और 0.5 मतलब 1/4 माइनस मार्किंग है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। इस प्रकार आपको एक प्रश्न करना है। अब लास्ट में आपको सभी सब्जेक्ट तय करने हैं, मैथ्स, जीके, रीजनिंग, साइंस, चारों, है ना। अब शुरू से मान लो हमने पेपर कर दिया, एक बार में आपको लगभग 40 प्लस 40 से 47 तक आपको प्रश्न करना है पहली अटेम्प्ट में। आपने मान लो 40 आ गए आपके या 42 आ गए, तो आपको क्या करना है, फिर वापस देखना कहाँ है, वापस आपने आना है जीके पे। जीके पे आगे आते हमें वो प्रश्न देखने, यहाँ पे हम वो प्रश्न देखेंगे जो कैसे है, मार्क एज रिव्यू वाले। ये मार्क एज रिव्यू वाले प्रश्न है। अब इनको जो भी करना है वो करके फिर इनको सेव कर देंगे। इस प्रकार हमारा पूरा पेपर हो जाएगा। समय का ध्यान रखना हमारे हिसाब से सबसे पहले हमारे हिसाब से सब्जेक्ट आपको करना चाहिए जीके या जीएस। सबसे पहले जीके और जीएस कर दो, फिर आपने अगर मेरी बात मानते हो तो जीके और जीएस करना, बाद में मैथ्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो कर देना और रीजनिंग के कर देना, बाद में जो प्रश्न छोड़ेंगे वो प्रश्न कर देना। समय का ध्यान रखना, समय बहुत ही जल्द चलेगा, यहाँ से बैक साइड समय चलेगा, ये समय का भी आपको ध्यान रखना है। इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आपके 40% प्लस प्रश्न सही है तो आप आर्मी की नौकरी लग सकते हैं दोस्तों। आपको किसी भी प्रकार से घबराना नहीं है। अंत में यहाँ से सबमिट कर देना और आप सबमिट करने का ध्यान रखना, 1-2 मिनट बचे तब, और नहीं करोगे तो भी अपने आप सबमिट हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। या भूलना मत, अपने गलती नहीं करना है, अपने सबमिट आपको ही करना है। जब 1 मिनट बचे या 2 मिनट बचे आपके पेपर होते हैं, या सबमिट कर लेना। 42 से 47 के बीच में आपको प्रश्न करने हैं, एकदम राइट प्रश्न करने हैं। और ये ध्यान रखना गलत प्रश्न आपको कम से कम करने हैं, गलती करनी नहीं है। जितना आए उतना ही कर देना। अलग अलग बीआरओ की मेरिट अलग अलग रहती है, लेकिन अगर आपका स्कोर 40 प्लस जा रहा है तो आप सेफ जोन में है। राजस्थान वाले बच्चे 42 से 47 के बीच में करो, यूपी वाले बच्चे 35 से 40 के बीच में, जैसे जितना आता है उतना तो आपको करना ही है, लेकिन ज़्यादा प्रश्न करोगे तो माइनस मार्किंग हो सकती है। गलत प्रश्न मत करना, ये बात आप ध्यान रखना, दिमाग में बैठा लेना, गलत प्रश्न नहीं करना है। आपके सही 45-47 प्रश्न हो गए या 40-42 भी हो गए तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। अब दोस्तों अगला एक वीडियो आपका और आएगा, उस वीडियो में आपको बताऊंगी आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये तो आपको मैंने बता दिया आर्मी का ऑनलाइन पेपर कैसे होता है और कैसे ध्यान रखना है।
बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत आभार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा, और ये वीडियो इसको लाइक भी करो, अपने दोस्तों तक पहुंचा के उनको भी बता दो कि आर्मी का एग्जाम कैसे होता है। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। किसी प्रकार की समस्या के लिए धर्मेंद्र बाजडोलिया 9549158438 95 491 58 438। धर्मेंद्र चौधरी मेरा नाम है, मेरे पर्सनल नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच।